प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम, मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐसी है कि आए रोज़ मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ मंजर आम पर आती रहती हैं। कभी मार्शल लॉ का खदशा जाहिर किया जाता है तो कभी बांग्लादेशी मॉडल आने की नवीद सुनाई जाती है। गुज़श्ता रोज़ भी असगर खान के वकील सलमान अकरम राजा ने ऐसे ही कुछ खदशात का इजहार किया है कि हमें डर है कि कहीं बांग्लादेश मॉडल ना आ जाए। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया किसी भी गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं करेगी। मुल्क में बांग्लादेश तर्ज का निज़ाम नहीं आ सकता क्योंकि जमहूरियत ही एक मजबूत निज़ाम है और जमहूरी इदारे मजबूत होने चाहिए। आखिर सवाल ये है कि आए रोज़ ऐसे खदशात का इजहार क्यों किया जाता है? क्या पाकिस्तान में ऐसी किसी तब्दीली की गुंजाइश है? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि न सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि पाक भारत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि 5 साल के बाद पाक भारत क्रिकेट बहाल हो गई है। कौमी टीम दिसंबर में भारत का दौरा करेगी। माहिरीन के मुताबिक क्रिकेट की बहाली दो तरफा ताल्लुकात के लिए खुशगवार पेशरफ्त है। क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? इस पर बात करेंगे। सवाल भी आज हमारा इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि भारत के साथ सीरीज क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की आलमी सतह पर आप समझते हैं कि बहाली का आगाज होगा? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल पर अपने जवाब पर राय का इजहार कीजिए। अब खबरें लूंगी आज के दिन की और क्या ताज़ा खबरें, इन खबरों पर डिस्कस करेंगे ही, लेकिन समी साहब और काई साहब के पास भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले काई साहब से पूछते हैं। ये एक खबर जो मैंने आगाज़ में रखी है वो इससे पहले भी इसी नौ की एक खबर थी कि एक यूके का पुलिसमैन कॉप है, जो पुलिस वाला है, उसने जब एक पाकिस्तानी नयाद यूके के शख्स से बदतमीज़ी की, उसे कहा कि अपने मुल्क लौट जाओ, तो उसके साथ क्या हुआ और हम क्या करते हैं अपने लोगों के साथ, इसी कंट्रास्ट के ज़मन में मैंने ये खबर रखी। और उसके बाद अली मूसा गिलानी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे भी सुल्तानी गवाह बना लिया जाए। गालबन तंजिया उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं मुलजमान को छोड़ दिया जाता है या छोड़ने की कोशिश हो रही है, और लेकिन साथ साथ रशीद जुमा खान का बयान जो है वो बड़ा अहम है। ख्याल ये था कि वो इनके खिलाफ बयान नहीं देंगे, मगर दे दिया उन्होंने इनके खिलाफ बयान और अप्रूवर बन गए। इस पर बात करेंगे। और फिर अरसलान चौधरी साहब की रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार भी किया कि जिस तरीके से तफ्तीश आगे जा रही है तो जो एक जॉइंट टीम बनी हुई है इस पर। और फिर MDGs कुछ गोल थे, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के, जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के ज़िम्मन में थे, और वो कैसे हो सकता है कि हम पूरे करें, तो वो क्या क्या पूरा नहीं हुआ उस पर होगी बात। और फिर शाजिया सबसे अहम खबर ये है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट 63%। ये है नीचे मैशत की कहानी और उसके ऊपर सियासत का खेल, कभी बांग्लादेश मॉडल कभी कुछ, तो ये क्या बनेगा आगे चल के, इस पे पर्सपेक्टिव देंगे आपको। ठीक, समी साहब। शाजिया, वजारत सेहत ने कुछ अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया, लेकिन देखेंगे कि क्या वो कीमतें वाकई कम हो सकती हैं या नहीं, कीमतें कम करने के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद है या नहीं। दूसरा, पंजाब के 3 डिवीजन्स में मुर्गियों की एक बीमारी है। ये बहस चल रही है कि ये बर्ड फ्लू है या रानी खेत। इस पर बात करेंगे कि जो वजारत सेहत के हुकाम है वो इस मामले पर क्या कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो तवानाई के बहरान के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। इस पर देखेंगे कि वो मदद किस किस्म की हो सकती है और क्या तवानाई का बहरान वाकई ख़त्म हो सकता है। फिर कुछ कल बड़े अजीब वाक़यात हुए जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद अस्करी और सियासी क़यादत में अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं। इसका चर्चा करेंगे कि क्या जनरल कियानी अमेरिका जा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं जा रहे तो नरगिस सेठी साहबा ने ये क्यों कहा कि वो अमेरिका जा रहे हैं। फिर अमेरिका से एक स्टेटमेंट आई है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी 2024 तक रहेंगे। अच्छा। किस किस्म के फ़ौजी होंगे, क्या करेंगे और पाकिस्तान इससे क्या खोएगा क्या पाएगा, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में एक जो इराक में अमेरिकी कमांडर थे, इस वक्त वो अमेरिका फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक ब्रिटिश एडवाइज़र्स थी, उनका एक इंटरव्यू है, उस पर बात करेंगे जिसमें उन्होंने एक बात ये कही कि गुज़श्ता 10 साल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर हमने जो मुसलमान मारे हैं और इन 10 सालों में जो मुसलमान जवान हुए हैं वो यकीनन आने वाले वक्तों में मगरिब से अपने साथ की गई नाइंसाफ़ियों का इवेंट यानी बदला ज़रूर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बांग्लादेशी तर्ज मॉडल का जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश है। एक ब्रेक के बाद
खुशामदी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहते हैं कि जमहूरी इदारे मजबूत होने चाहिए, जमहूरी निज़ाम ही बेहतरीन निज़ाम है। अगर किसी ने गैर आईनी इकदाम करने की कोशिश की तो अदलिया उसकी राह में रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। कासिम साहब, अगर जमहूरियत के सब इतने हामी है तो ऐसे खदशात का इजहार क्यों कि यहाँ पर बांग्लादेशी तर्ज का मॉडल ना आ जाए? देखो शाजिया, जो तज्जिया है उसकी दो जहतें हो सकती हैं। एक तो ये जहत हो सकती है कि बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल आइन के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, और ये वो जो एक रेटरिक है, जो एक कहानी चलती है। मगर कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये क्यों आता है, आज फलां मॉडल आ रहा है, आज फलां मॉडल आ रहा है, कि आपसे जब बात आगे नहीं चलती, कहानी रुक जाती है। जब पानी, नदी का पानी रुक जाता है, पहली बात तो ये, जब नदी का पानी रुक जाए तो उसके सतह आप पे सारी जो आलाइश है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि टीवी जो बांग्लादेश मॉडल ये है कि गैर डेमोक्रेटिक को सुप्रीम कोर्ट के जज ले आए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ले आए, जिसके बाद इलेक्शन हम ना करवाएं, केयर टेकर सेटअप हो, उसको हम लिंगर ऑन कर दें, कोई एक ऐसा जैसे एक जमहूरी फसाड दे दिया जाए, एक जमहूरी शक्ल दे दी जाए। ये सब जानते हैं, अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी, मतलब जो भी है, जो जाहिर है बैठे। मगर कहानी क्या है? सवेरे ये प्रोग्राम बनाते हैं, शाम को शैल हो जाता है। एक दिन सब सुबह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, आज ये हो रहा है। मगर ये क्यों है? और यही नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जब आप बात को आगे, आपके पास एक आइन मौजूद है, उसमें एक तरीकाकार मौजूद है कि वो आए लोग, वो चले जाएं, इलेक्शन हो और एक आगे स्मूथ। मगर ये वहम क्यों पैदा होते हैं? हाँ, यहाँ क्यों? जब आप ना इकोनॉमिक पैदा नहीं होते, वहम पैदा किए जाते हैं। वहम पैदा किए जाते हैं और हुक्मरानों की तरफ से किए जाते हैं। और जब वो काम नहीं कर सकते, जब वो डिलीवर नहीं कर सकते, अब क्या मसलन थ्योरी क्या आई कि जी पीपल्स, मैं ये सीना गजट है, मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ये समझती है क्योंकि 4-4.5 साल में उसने डिलीवर नहीं किया तो अब वो लोगों के पास कैसे जाएगी, उसे वो शहीद बनना चाहती है ताकि दोबारा 4 साल। इस किस्म की थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे केसेस इंपॉर्टेंट लोगों के चल रहे हैं, उनके अपने खौफ हैं। मामला ये है कि अगर मजमूई एतबार से देखें तो जब आप कहानी को आगे लेके नहीं चल सकते, फिर ऐसे वहम पैदा किए जाते हैं। और तारीख को आप आगे कैसे लेके जाएंगे? आपका एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होना चाहिए। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब वो आए, उनको निस्बतन नौकरियां 10-15% को ना मिले भाई, 80% को तो मिल जाएं, ठीक है। इस तरीके से एक आप समाज को वुसअत देने के काबिल हो। जब हर चीज़ सुकड़ रही हो, अभी तक सैलाब जदगान बाहर बैठे हों और आप कहानी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो फिर ऐसी र्यूमर्स भी चलती हैं जिसको मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस, लेकिन हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। सिचुएशन बुरी है, ऐसी नहीं है जैसे ये फरमा रहे, नदी का पानी रुक जाए, इस तरह से हो जाए, ऐसा नहीं। बुरी है, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, पानी रुका नहीं है। बात ये थी, आपने पूछा था कि ये कहाँ से चीज़ें आती हैं। इन्होंने कह दिया, एक थ्योरी बयान कर दी कि पीपल्स पार्टी कहती है हमने शहीद होना है और इसलिए ये किए जा रहा है। दर हकीकत ये जो सारी अफवाहें और ये सब कुछ आ रहे हैं ना, वो जो कल हम जिक्र कर रहे थे, नादा दीदा मुहिब्बे वतन साया हाथ, सियासतदानों को मलाइन करके, बदनाम करके, बर्बाद करके, तो अपनी मर्जी का जो सेटअप लाने की लोग बात करते हैं, वो कुव्वतें जो हैं, उन कुव्वतों के मीडिया में भी लोग बैठे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। रोज़ाना एक नई थ्योरी घड़ के मीडिया में पेश कर दी जाती है, फिर उसको ये कहा जाता है कि ये एक प्रोग्राम था, इसको शेल्व कर दिया गया। कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ उस हद तक प्लान था कि आप अनसर्टेनिटी फैलाएं, सियासतदान डिलीवर ना कर सकें और आने का बहाना मिले, आने का बहाना। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो पूरे निज़ाम को गोल करने के लिए जो कुव्वतें इस वक्त सरगर्म अमल हैं, वो इस किस्म की, लेकिन साफ उन्होंने कल कह दिया ना कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में। यहाँ कौन हमायत करता है? कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें हम कहें जनाब कि हमारी जो सिविलियन 4-5 साल गुजरे हैं जिसके लिए इतने लोग मरे थे कि इन्होंने कोई गोल पूरा कर दिया हो। कभी सैलाब जदगान को इन्होंने जो है वो रिहेबिलिटेट कर दिया हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंडिकेटर हो कि मैं इनकी बात मान लूँ कि साजिश तो अपने खिलाफ ये खुद करते हैं, 2 नंबर लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद PIA के साथ फौज ने किया। मैं फ़ौज के सख्त खिलाफ हूँ किसी फ़ौज के आने का, और सारे ताले आज़मा थे वो जो मुजरिम थे, मैं सामने वाशिगाफ कहता हूँ। लेकिन ये मुझे बताएं कि फ़ौज के जो इंडिविजुअल जर्नैलों के जो इक़दामात इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, उसके पीछे छुप के हम इनको माफ़ कर दें, ये कहाँ की? देखें ना, इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, PIA जो है वो किसने बर्बाद की? ये जो था अपना, ये जो PSM किसने बर्बाद? ये अच्छा, PIA एक दिन में बर्बाद हुआ? 64 सालों में, 4 सालों में आपने क्या किया? और हमेशा 4 सालों में आपने क्या किया? जब भी आते थे डिक्टेटर्स आते थे, कुछ भी आते थे, हमेशा उसके अंदर एयरफोर्स डिक्टेटर्स की करप्शन को कंटिन्यू किया इन्होंने, सिविलियंस ने आके। और चूंकि इनका आवाम से ताल्लुक होता है, आवाम इनका गिरबान पकड़ सकते हैं, डिक्टेटर का नहीं पकड़ सकते, तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि तुम उसे नहीं पकड़ सकते तो मुझे भी हाथ ना लगाओ। खराब ये बात कर रहे हैं, संभाला दिया जाता है ना कि और खराब किया जाता है। बिलाशुबा संभाला दिया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है, लेकिन शाजिया बाज़-औक़ात निज़ाम इस कदर ख़राब कर दिया जाता है कि उसको ठीक करने में टाइम लगता है, फ़ौरन उसके नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये बात तो सही है कि जो आवाम को इमीडिएट रिलीफ मिलना था
उसमें अभी तक वो हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका निज़ाम ठीक करने में जो आइन के अंदर जिस तरीके से खराबियां थी, उस अमेंडमेंट्स के जरिए उसको ठीक किया गया, NFC अवार्ड्स दिया गया, अब छोटे सूबों के क्याम की बात की जा रही। 64 साल गुजर गए, हम तो अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि इसकी इंतजामी हैयत कैसी होनी चाहिए। उसी पर सियासतदान लगे हुए हैं, थोड़ा सा वो ठीक करते हैं और बीच में वो आ जाए। अब इनके नजदीक कि इस हुकूमत को किस तरह चलाया जाए वो नॉन इशू है। पानी का ये लोगों को गुमराह इनके लिए नॉन इशू है। रोटी का मसला इनके लिए नॉन इशू है। रोजगार का मसला इशू क्या है? सूबे बना दो, किसी और पासे लगा दो, किसी और आरे लगा दो, इस तरह ना करो। लोग भूखे मर रहे हैं, ये सूबे बना, वो कह रहे हैं गंदम बनाओ, रोटी बनाओ, डैम बनाओ, सड़कें बनाओ, कहते नहीं जी सूबे बनाओ, तरमीमें बनाओ, मतलब इस तरफ ना। अब जवाब वो बनाए उनकी एक अहमियत, मगर इसकी ज्यादा अहमियत है जो हम कह रहे हैं। अब जवाब ले लें। देखिए, ये जो सूबे बनाने का प्रोसेस है, आइन में जो तरामीम का प्रोसेस है, ये उसी गोल को हासिल करने के लिए, क्योंकि निज़ाम के अंदर जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी वो गैर मुनसिफाना थी और वो चीज़ें लोगों को ये डिलीवर करने में सबसे बड़ी उसकी रुकावट थी। आपने वसाइल एक जगह इकट्ठे कर दिए, चंद लोगों के हाथ में दे दिए, उसके लिए आइन में जो तरामीम का सिलसिला है वो उसके लिए। अच्छा, अब ये जो बात करते हैं ना, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये बेसिकली उसी को, उसका हल कैसे किया जाएगा? रोटी ऊपर से आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भाई बिजनेस होगा और ना। रोटी तो अगर ऊपर जा यहाँ पर रही है, स्टेबिलिटी होगी। आप नीचे से मुझे ऊपर जा रही है। मूडीज ने एक सेकंड काजी साहब रुकिए, शोर मत मचाइए। मूडीज ने रेटिंग आपकी कम की, क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके हुक्मरान थे, आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 4 साल में मैशियत का वो रगड़ा निकाल दिया। ये मेरे पास खबर है, 63% इस साल आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गई है। आपने मैशियत को इतने बुरे से तरीके से चलाया कि मूडी ने आपको क्या इनाम देती? मूडी आपको नोबेल प्राइज देती जो 4 साल आप करते आप वो सही कहते हैं कि आप उठा के गिलास मार सकते हैं। मेरी बात सुने, आप ये सुन ले जरा, मुझे इजाजत देंगे बात करने की? नहीं, ये मैशियत बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। नहीं, आप सुन ले, अगर सुने तो मैं बात करूं। मूडीज ने यह कहा कि इदारों का पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी वजह से इदारे जो हैं उनको इस्तेकाम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आप कर लीजिएगा, मुझे आप लोग दोनों मुझे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं करने देते। दीवार पे लगा दिया आपने बिल्कुल उसके साथ। पहले भी मैंने कहा जिस तरह इस सियासी निजाम को लगाने की कोशिश की जा रही। भाई बात सिंपल सी ये है कि जब तक निजाम ठीक नहीं होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रोजगार क्रिएट नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसने ठीक करनी है? सियासतदानों ने ठीक कर जिस तरह कर ली उन्होंने। नहीं आ सकती तो निजाम क्यों नहीं ठीक हुई? मुझे इसका क्यों नहीं ठीक हुई? उन्होंने क्यों नहीं ठीक हुई? क्यों बात बताएं ना। आपके नजदीक तो ये सिर्फ सियासतदानों का फेलियर है। मैं ये समझता हूं कि सियासतदानों के फेलियर के साथ साथ वो जो नादीदा हाथ है, जो मुसलसल अगर डॉक्टर के पास मरीज का इलाज नहीं है तो अपना पेशा बदले। यहाँ पर ये भाषण देते हैं, डॉक्टर के पास मरीज का इलाज नहीं है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये निजाम नहीं है। अगर वो नीम हकीम है, वो नीम हकीम है और वो कहते हैं मैं आपके मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मैं आपके मसाइल दूर करूंगा, मुझे वोट दो, ये मेरा मंशूर है, तो अगर आप अपना काम नहीं कर सके, आप नादीदा हाथ को कंट्रोल नहीं कर सके और आप एक ही काम कर सके हैं कि अदनान ख्वाजा को नौकरी दे दें, खालिद मोइन आफ्ताब को, यही काम आपने कर, तो फिर आप छोड़ दें यार। आप जैसे पुरजोर सपोर्टर्स की मौजूदगी में उस नादीदा हाथ को कैसे खत्म करें? हमने क्या सपोर्ट करें? ये अभी क्या सपोर्टर तो आप हैं। अभी आप क्या किसी को जंग से कॉलर है साजिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं समी साहब से बात करना चाहता हूं कि वो हर बार सईद काजी साहब को एक यानी कि रुकावट डालते हैं कि सईद काजी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि हम किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। अब देखें, जब भी आर्मी की बात होती है, एक नफरत का जो उनसर है वो हमारे सियासतदानों में आर्मी के मुतालिक बहुत ज्यादा पाया जाता है। अदलिया ले लें या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ले लें, जो भी आप ले सकते हैं। सईद काजी साहब ने कहा है कि यानी कि डेमोक्रेसी, इंसान, हमारे पाकिस्तान के जो अवाम है, इसको जब तक हम वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो उस डेमोक्रेसी का क्या फायदा। आप कराची के हालात ले लें, पिछले दिनों बात हो रही थी कि कराची को आर्मी के हवाले कर दिया जाए। रोजाना इतनी लाशें बिछ रही हैं, कोई पूछने वाला है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आर्मी के खिलाफ इस तरह बातें होती हैं? अगर जमहूरी इदारे अपने मुल्क के लिए सही काम नहीं करेंगे तो आर्मी आती है, ओवरटेक करती है, वो भी नागवार गुजरता है। तो खुदा के लिए मैं इन सियासतदानों से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के हालात के लिए काम करें। और समी साहब, आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, मैं समझता हूं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं तीनों की, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन प्लीज सबसे पहले आप पाकिस्तान के लिए काम करें। सियासी जमातों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, समझ आई? ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत शुक्रिया जी, जवाब दीजिए। सही कहा उन्होंने कि तमाम लोगों को पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी उन्होंने जो बात कही ना, हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, मैं अपनी तौर पर यह बात करता हूँ, आर्मी के सियासी किरदार के खिलाफ हैं।
आर्मी का ये काम नहीं है कि वो आकर इस मुल्क में सियासत करे। लेकिन इस मुल्क में क्या हुआ, जब आर्मी के जर्नैलों ने इस मुल्क में इक़्तिदार पर कब्जा किया तो आर्मी के बहुत सारे जो पूरे के पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने अपने जर्नैल का साथ दिया। इसकी वजह से आर्मी पर क्रिटिसिज्म की जाती है। कोई तो मर्दे हुर होता, कोई तो मर्दे खुदा होता जो कोर कमांडर्स की मीटिंग में बैठ के किसी जर्नैल को कहता कि ये गलत कर रहे हो। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर लगाया गया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर भेजा गया, हर तरह की बात हम सुनते हैं। कोई मर्दे हुर मौजूद नहीं है उस पूरी एस्टैब्लिशमेंट में जो उस वक्त के जो गासिबों को ये कह सकता कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसलिए हम ये क्रिटिसिज्म करते हैं। आर्मी हमारी है, वो पाकिस्तान का दिफा उसके हाथ में है, वो हमें बचाते भी हैं, लेकिन उनका जो सियासी किरदार है हम उसके खिलाफ हैं। सियासत उनका काम नहीं है और अभी भी इनसे मेरी यही बहस है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कोर कमांडर मीटिंग जो होती है ना, जितनी वो डेमोक्रेटिकली एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, किसी भी फौजी से पूछ ले, हाँ उसके बाद जब डिसीजन हो जाए तो वो उस पर करते हैं। मगर बात ये नहीं है, जहाँ पे फौज का सियासी किरदार इंतहाई गलत है, वहां पे आपके हुक्मरानों का जो माशी किरदार रहा है इस मुल्क में, वो भी गलत। इनकी असासे निकाल के देखो ये कहां से चले और कहां पहुंच गए हैं। मैं एक बात करता हूं, अगर अवाम जो है उनकी जिंदगी में बेहतरी आई होती पिछले 62 वर्षों में, तो इनके कारोबार भी फैल गए होते, तो हम कहते हैं कि देयर इज अ कॉन्सोनेंस, एक रिश्ता है लोगों की वेलबींग में। लोग खत्म और बर्बाद, 25-30 हजार आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं, ये किसी और दुनिया के बासी है। ठीक, यहां पे है असल इशू ये है कि फौज भी तब आती है जब आप सिविलियन डिलीवर न कर सके। स्टेटमेंट से कि बांग्लादेश मॉडल, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, वो नहीं आ बड़ी सकता। पाकिस्तान के लोगों को उनसे तवक्कुआत हैं और उन्होंने ये बात बिल्कुल खुलकर, ये जो पिछले चंद हफ्तों से एक नई किस्म की अफवाह साजी हो रही थी, जुलाई में गए, वो आए, केयर टेकर आएंगे, ये चले जाएंगे, वहां से आएंगे, नाम भी छपवाए जा रहे थे। उन्होंने कहा अपनी अपनी हदूद में सब काम करेंगे, अगर किसी ने बढ़ने की कोशिश की तो हम सीधा कर देंगे। ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं। चीफ बड़ी जस्टिस हदूद के में बयान काम के बाद किया, कोई ऐसी चीफ सिचुएशन जस्टिस साहब को ऐसी एक कोई प्राइम बात मिनिस्टर तो को नहीं घर भेजना पड़ा क्योंकि वो हदूद में काम कर रहे थे। देख बात लें तो जरा, ठीक है। क्या ये सिस्टम तो चल रहा है कंट्राडिक्शन, ना, इतनी सिस्टम कंट्राडिक्शन, चल रहा इतनी तजादात। एक कॉलर है हारूना बादशाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी जवाद फारूक बोल रहा हूँ हरूनाबाद से। जी जी बात कीजिए। ये समी इब्राहिम साहब से बात करनी है। ये अभी एक जन से भी कॉल आई थी, उसी टॉपिक पे ये एक बात है। ये समी इब्राहिम साहब टोटल जिस वक्त भी बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। तो ये आर्मी की जो बात की है, ये एमक्यूएम के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कराची में आर्मी को नहीं लेकर आ रही है। अगर वहाँ पे आर्मी आ जाए तो आज से शुरू हो जाए, आप ये देख लें, एक भी कत्ल नहीं होगा। जो रोज लाशें गिर रही हैं उनको सिर्फ टोटल जिम्मेदारी एमक्यूएम पर पड़ती है। वहाँ पे आप नवाज अली को तो कुछ जिम्मेदार नहीं कह सकते, जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनको तो नहीं कह सकते। दूसरा मैंने ये कहना था, ये मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट की है, मिसमैनेजमेंट। अब ये 2 बार ऑयल की कीमतें कम की थी, आवाम को इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये ऑयल की कीमतें जो कम की हैं, ये टोटल की टोटल वापदा को अगर दे देते तो आज मुल्क में ये वापदा का जो था वो उतर जाना। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहरहाल शुक्रिया। उनका अपना ये ख्याल है कि ये आवाम के लिए ऑयल की कीमतें कम नहीं की जानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है अगर ऑयल की कीमतें मार्केट में कम है, हुकूमत को कम करनी चाहिए, मजीद कम करनी चाहिए। हम तो इस प्रोग्राम में ये कहते रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है भत्ताखोरी करती है ऑयल पर टैक्स लगाने के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमत ज़्यादा कम हुई है तो इनको कीमत ज़्यादा कम की जानी चाहिए। बाकी जो इन्होंने बात की ना कि मैं हुकूमत को सपोर्ट करता हूँ, मैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो टेन्योर है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, वो एमक्यूएम का है, किसी का भी है, पीपल्स पार्टी का, हम उसको सपोर्ट करते हैं। सिस्टम को चलना चाहिए, इसमें अवाम भी ठीक कर सकते हैं। एक बात इन्होंने कही ना कराची में ऑपरेशन के हवाले से, अब मैं ये सवाल करता हूँ, कराची में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऑपरेशन किया, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी ऑपरेशन किया, लेकिन जो ऑपरेशन है ये मसाइल का हल नहीं है। कराची के लोग क्या पाकिस्तान के लोग नहीं है? क्या आप उनके ऊपर गने चढ़ा दें, आप उनको कत्ल गारत शुरू कर दें हालात ठीक करने के नाम पे? भाई उनके जो मसाइल हैं, जो उनके अंदर जो एहसास महरूमी है, आप उसको खत्म करें। आप लोगों को वहां पर उनके राइट्स हैं, ये क्या बात होगी? क्या फौज भेज के, क्या वो किसी गैर मुल्क का हिस्सा है? समी साहब, जब आप कहते हैं आप उनको राइट्स, तो आप कौन दे राइट्स? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, एस्टैब्लिश और किसने किया कराची में ऑपरेशन? फौज ने किया ना हमेशा। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट क्या राइट दे? फौज ने किया ना ऑपरेशन। ये क्या करें जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट और पार्लियामेंट क्या करें? ये क्या करें? ये राइट ना दे। किस चीज का राइट ना दे? आप कह रहे हैं ना कि कराची के लोगों को जब वो राइट देने की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि इसका ताल्लुक यार अमेंडमेंट क्या? अमेंडमेंट क्या कि जब जब वो आपको कहते हैं कि लोगों को राइट्स हैं, आइन में अमेंडमेंट हुई है, आपके आइन में अमेंडमेंट मौजूद है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को सेहत के सहूलियात देना, सस्ता इंसाफ देना, इसकी अमेंडमेंट मौजूद है। ये दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरे। ये तो 2.5 करोड़ रुपया बाबर अवान को दे रहे हैं, फीसों पे नाम पे दे रहे हैं, ये तो और वारदात कर रहे हैं। और मगर नहीं, ये जर्नैलों ने दिए थे। नहीं, ये गलत है, आप उसको पकड़े। बहरहाल हमारी बहस ये थी
हमारी बहस ये है कि फौज, काजी साहब, फौज का बहस सियासी हमारी कोई ये थी किरदार कि नहीं यहाँ होना पर चाहिए। बांग्लादेशी नहीं, नहीं होना बात चाहिए। करते हैं ना, मैं यहाँ उसके पे हल्फ बेनिफिट कहता हूँ तो नहीं होना वही है। चाहिए, ये जुर्म आपके है। हल्फ लेकिन में क्या आप जब वीकनेस दिखाते हैं, आप जब 2 नंबर वारदात करते हैं, जब आप अपने फरीजे पूरे नहीं करते, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो फिर वो आता है। आप कहते बहरहाल- हैं कि वो वैक्यूम क्रिएट हुआ बहरहाल है, हमारी जस्टिफाई बहस ये करने थी- के लिए ये अल्फाज समी इस्तेमाल साहब- करते हैं। नदी का पानी रुक 4 गया, साल वैक्यूम अच्छा, क्रिएट मुझे हो गया। बताएं, कौन सी नदी का पानी रुक गया? 63% इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गई है 1 साल में। ये वैक्यूम नहीं क्रिएट किया। इदारों में इस्तेकाम नहीं है। अच्छा, ये इसलिए हफीज वो शेख साहब को नादीदा मैंने हाथ कभी उधर हफीज से- शेख साहब को मैंने अपॉइंट किया था, सिविलियन गवर्नमेंट ने किया था ना, Definitely. प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था ना, तो ये किसका फेलियर है? Obviously जब कमी। आपके यहाँ रोजगार नहीं है, जब एक निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, तो लोग इधर उधर देख बहरहाल रहे हैं। हमारी बहस ये थी कि हमारे जब यहाँ लाशें गिर रही बांग्लादेशी होंगी तो तर्ज कौन का सी मॉडल foreign नहीं आ investment सकता, आएगी? क्योंकि यहाँ जब पर लाशें ऐसी गिर रही गुंजाइश होंगी नहीं और है। आप उन कौन सारी गिरा रहा है? पार्टियों के साथ कराची लाशें में कौन पोजीशन गिरा में रहा है? बैठे होंगे, जो कि एक कहती है ये मार रहे हैं, वो कहती है ये मार, तीनों एक दूसरे को मारने अलग करते वाले हैं, जो सारी तीनों के बारे में कहते हैं दहशतगर्दी इनके की इनके तंजीमें विंग्स हैं, हैं, वो इनके किसने विंग्स हैं। क्रिएट की हैं? यार देखें, चलिए मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक उनके का साथ वक्त हाथ है। उनके साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट कौन कर रहा है? कोई नहीं हाथ मिला के, नहीं, कौन? अवाम के पुलिस वोटों से नहीं है। कर रहे हैं। मुझे अभी ब्रेक पुलिस लेनी नहीं है। है ब्रेक आपको। के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट जो बहाल हुई है, इससे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हो सकेंगे, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। सरहद के दोनों पार यानी पाकिस्तान और इंडिया के लोग यानी क्रिकेट के दीवाने कल से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 5 साल के बाद पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो बहाल होने जा रही है। दिसंबर में पाकिस्तानी टीम क्रिकेट का दौरा भारत का दौरा करेगी, सीरीज़ होगी, वनडे खेले जाएंगे, T20 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन समी साहब लगता ही है कि शिवसेना ने जिस तरह वर्ल्ड कप के दौरान तोते की गर्दन मरोड़ेगी, पता नहीं कितने तोतों की जान वो अब लेंगे। जितने मर्जी गर्दन मरोड़ दें, तोतों की, बिल्लियां मार दें, मुखालिफत कुत्ते मार की लें, है जो उन्होंने। मर्जी कर लें, पाकिस्तान और इंडिया के अवाम की अक्सरियत ये क्रिकेट सीरीज़ चाहती है। हाँ। और हो जाएगी। और बहुत बड़ा ये कदम है। इंडिया ने जो एक्सेप्ट इनविटेशन दिया 5 साल के बाद, ये भी उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया उसे। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंटरनेशनल जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान में आए। हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो वीरान हैं। इन स्टेडियम सही को भी बहाली तो आबाद इस चीज़ करने की होनी ज़रूरत चाहिए है। ना, और बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अब आप देखें तो गुज़श्ता चंद माह से जो बड़े शहरों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात तो उनमें खासी कमी वाक़ हुई है। तो इनको एक मौसर अंदाज में मुकदमा पेश करना चाहिए, ICC के साथ मिलकर बात करनी चाहिए और जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनको आना चाहिए। बाकी ये तोते मारें, बिल्लियाँ मारें, कबूतर मारें, कोई ये फर्क तो होने नहीं वाली है पड़ता। सीरीज़, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अवाम की अक्सरियत ये चाहती है कि ये मैचेस हो। काय सब क्रिकेट देखो देखते हैं? शाजिया, ये जो श्रीलंका के टीम पे हमला हुआ था, लगता था वो भी जो हमला करने आए हैं ना, टीवी पे नजर आए थे ना, लगता है वो भी किसी टीम की तरह खेलने आए थे यहाँ पे। बिल्कुल एक साजिश के जरिए हमें इस तरह पेंट किया जाता है कि हम एक ऐसी कौम है कि जिसमें ना कोई टॉलरेंस है, और ये इंतहाई एक टाइनी माइनॉरिटी है। और ये एक जो इमेज है एंटी इंडिया या एंटी दुनिया या एंटी वेस्ट जो है, उसे हम जो है उसको जिंदा रखने की कोशिश होती है। और उधर वो भी लगे हुए हैं, तोतों को मार रहे हैं, वो उधर बैठे हुए हैं, मुखालिफ कोई शिवसेना। जो बैठे हुए हैं ये लोग। ऐसा नहीं है, ये समी साहब ठीक कहते हैं। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ। बट इससे बाद एक साफ़ी आया, तो मैं एक और अखबार में था, उसे 4-5 दिन हमने घुमाया। तो जब ये उन दिनों की बात है कि जब अभी बहुत सी मुलाकातें शुरू नहीं हुई थी, तो जब हम उसे रुखसत करने गए तो वो ज़ारो कतार रो रहा था। कहता आप तो हम जैसे लोग हैं और हमें और आप में क्या है, तो हमें बड़ी है। अच्छा, वहाँ जाएं तो ये सिचुएशन जो बड़ी ये different जो लगती है, हमने लगता है ये कि मैं एक- इस आपको एक एक जैसे- पाकिस्तान के अंदर एक जो एक क्लासिक मिसाल है ना आपकी, अभी काजी साहब से मैं एक बात पर बहस नहीं, बाकायदा झगड़ रहा था कराची के इशू पर। आप इसमें हमारा जो मीडिया है उसको उठा के देख लें रोज़ाना, कहीं से एक अगर लाश मिलती है, बुरी बात है, कत्ल एक भी नहीं होना चाहिए, 2.25 करोड़ का शहर है कराची का, तो हेडलाइंस 2 मिल गई, 3 मिल गई। पूरे मुल्क में पिछले 1 साल से 2 साल से एक ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि जैसे कराची जल रहा है, जैसे कराची में अमन अमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो समझदार लोग हैं या कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पेशबंदियाँ हैं ऑपरेशंस की, हमेशा से ये आप एक बना के रखते हैं। मुझे बताएं, क्या लाहौर में वारदातें नहीं होती, लाहौर में डकैतियां नहीं होती, पेशावर में नहीं होती? लेकिन कोई भी मीडिया उस हद तक क्या मतलब 2.25 करोड़ के उस तरह टारगेट किलिंग कौन कहता है कि ये टारगेट किलिंग है? मीडिया के रिपोर्टर्स कहते हैं ना ये टारगेट किलिंग है। मेरा टेक भी ले लें। एक मखसूस आप एक फजा क्रिएट करने के लिए मखसूस अंदाज की खबरों को मुसलसल हाईलाइट कर रहे हैं। इस बात से हम और हमारे कॉलेज कई दफा कह चुके हैं पर शाजिया, आके कहते हैं हमारे कि टारगेट किलिंग के वाकयात है। रहमान हमारे मलिक साहब शाजिया कहते हैं, हमारे कॉलेज सब कहते हैं।
वहां पे भत्ता कलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ। आबादियों को लाहौर में नहीं हो रहा भत्ता कलेक्ट, हो रहा है, कोयटा में नहीं हो रहा भत्ता कलेक्ट, क्योंकि लाहौर में हो और रहा बाकायदा है, जो लिहाजा कराची में बड़ा मुस्बत अमल हो रहा है। दूसरों उसको के बारे में अप्रूव क्यों कर नहीं दें, बात करते? उसको अप्रूव कर दें। दूसरों को भी बात ये नहीं है, बात आप ये लाहौर में है भत्ते की बात ये करें, 4 सालों में पेशावर में भत्ते की बात करें, वो तो आप करते नहीं है, सिर्फ कराची को तो टारगेट ये इसके लिए आपके हुक्मरानों को नोबेल प्राइज दे दें। कितनी तारीफ कर रहे हैं आप अपनी। 4 सालों में इन्होंने पेशावर में भी शुरू करा दिया, लाहौर में भी शुरू करा दिया। वेरी गुड। नहीं है हजूर, जो गलत है उसे गलत कहें। ये 4 सालों में कराची में अमन अमान आप क्यों नहीं कायम कर सके? कराची ये आज फौज की बातें अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? पिछले 1 साल में जितनी कराची में किलिंग्स हुई लाहौर में हुई, ये कितनी है? ये लाहौर देखिए में नहीं, आपके पास कोई, या तो मुझे बताएं आपने कोई रिसर्च की हुई जी है? हाँ बिल्कुल, कई साहब देखिए, के मैं पास आपको खबर है बताता हूं, ये 1000 मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्राइम जो है वो पाकिस्तान के हर शहर का मसला है, कराची का भी मसला है, लाहौर का भी मसला है, कोयटा मुझे कराची में है, लाहौर कई में दफा नहीं है। कॉलर कैसे यहाँ पर बात आए। आपकी खबर दी? अब मेरी जरा मैं एक आपसे बात करना चाह रहा जी। हूँ। यहाँ पर कई दफा कॉलर आए और उन्होंने कहा कि एक बस कराची में जल जाती है तो आप उसको हेडलाइन बनाते हैं, यहाँ पे गिलगित हज़ारा में, बलूचिस्तान में दर्जनों के हिसाब से लोग मर रहे हैं, उनको आप उस तरीके से खबरों में पजीराई नहीं देते। क्यों? इसलिए कि वो जो एक नादीदा हाथ है वो एक मखसूस फजा क्रिएट करता है कराची के बारे में, ताकि वहां पर वो ये काम कर सके। देखिए, मैं आपको बताती हूं, भत्ता लेने वाला उसका नाम ले सकते हैं आप। इस महीने के दौरान रवा माह के 15 दिनों में 85 अफराद लुकमा अजल बने। हलाक होने वालों में 23 सियासी मजहबी कारकुन है, 7 पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना मले। साल रवा के 6 माह में 1087 अफराद फायरिंग के वाकयात में जहां बहक हुए। साल 2011 में 6 माह के दौरान 872 अफराद मरे। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 235 अफराद कत्ल हुए। किसी और शहर का आपने लाहौर का कंपैरिजन किया? लाहौर में इतनी किलिंग्स नहीं है। आपने कह दिया ना कि इतनी किलिंग्स नहीं है। नहीं, रिसर्च में भी आप देख लें। नहीं शाजिया, गलत जो बात मैं हाईलाइट करने की कोशिश, ये जो कुछ आपने कहा ना, ये सही है और ये काबिल मुजम्मत है। मैं ये कंपैरिजन आपको ये ड्रा कर रहा हूं कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो क्राइम है आप उसको वैसे हाईलाइट नहीं करते। उसकी कोयटा में जो होता है वो हम दिखाते हैं, यहाँ पर हम नहीं दिखाते। मेरे ख्याल में ये एंडलेस बात में अगर तो ये बात समी साहब की ठीक है कि हमें मेलाइन करने के लिए उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लॉक किया जाता है, लेकिन अगर समी साहब के इस आर्ग्यूमेंट के पीछे हम उन बत्ताखोरों को भूल जाएं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें, जिस तरह सिविलियन जराइम पेशा को ये बात कर रहे होते हैं, तो ये ना करें। जो चीज़ है उसको उतना रखें। कराची में वहां पे बेअमनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कराची में अमन पसंद लोग नहीं रहते। कराची को लूटने वाले लोग लूट रहे हैं और ये सिविलियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हम उसको भी नहीं भूल लाहौर में भी मिलती बहुत कम मिलती हैं। अब आप वो रेशो है ही नहीं। देखिए ना, वो फिर बात ये है कि आप नहीं, मैं कि कराची में अमन अमान की सुप्रीम कोर्ट ये बड़ी गन पॉइंट पे एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई थी, वैसे हमारी बहस कहीं और चली गई है। जो कि रेंजर्स के जो चीफ थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था, वो क्या दिया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मिलिटेंट विंग है। मैंने तो नहीं कहा। आपसे अगर आप उसका कोई ख्याल नहीं करते और सिर्फ सारी बातें जो आप फरमा चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया, लाहौर की सिचुएशन पर लिया था, कराची की सिचुएशन पर लिया था। लाहौर की बातों पर नहीं लिया था उन्होंने, कराची भाई मैं क्या करूं उसमें? खराब थे जो उन्होंने वो नहीं लेते तो मैं क्या करूं? सभी साहब, कोई भी सेन आदमी कराची से एक कॉलर है मुस्तफा, कराची से एक कॉलर है मुस्तफा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बीबी, मुझे समी साहब से बात करनी है। मैं पूरी जिंदगी हायर एजुकेशन में मैंने पढ़ाया, मुझे रिटायरमेंट को 15 साल हो गए, लेकिन मुझे आज, और अक्सर मैं सुबह के प्रोग्राम देखता हूँ क्योंकि मैं पुराने ज़माने का आदमी, उठ जाता हूँ। समी साहब की गुफ्तगू में ना तो कोई लॉजिक होती है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ इस मुल्क की तबाही की वजह फौजी हुकूमतें हैं, लेकिन उन फौजी हुकूमतों के जरिए जो लीडर है, जिनमें भुट्टो साहब भी थे, बेनजीर भी थी, नवाज शरीफ भी थे, आज एजुकेशन का जो हाल है वो किसी फौजी ने खराब नहीं किया, वो आप जानते हैं किसने खराब किया। आज ये जो हुकूक की बात कर रहे हैं, आपको डाका डालने के लिए भेजा गया था? आप ये बताइए कि आपको तो बड़ा काशस रहना चाहिए है कि एक मुल्क दुश्मन को आपने निकाला है, आपको ऐसा मौका न दे डाके डाल के। भाई हर वजीर आपका इन्वॉल्व है, वजीर आम के बच्चे इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, अपोजिशन वाले सब। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जमहूरियत अगर यही है और यही जमहूरियत रहेगी, तो जिस आदमी ने जिंदगी भर फौजियों को गाली दी है वो ये समझता है कि अगर यही जमहूरियत है तो भाई मेरी तो सही। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, उनके अपने ख्यालात हैं और मैं उनके ख्यालात की ही इज एंटाइटल्ड टू हिज थॉट्स, यही है इजहार राय। हमारी हम कदर करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत इस तरह से मैं बिल्कुल वाइल एग्रीइंग विद हिम,
कि अगर वो खुद पहला फिक्रा उन्होंने कहा कि हम फौजियों ने इस मुल्क के हालात फौजी तालीम उन्होंने खराब नहीं लेकिन की। बात ये कि अगर ये जमहूरियत है तो फिर लोग जो इतनी बुरी गाली देते थे डिक्टेटर्स को वो नहीं देंगे। हमें बात समझने की ये देखें समी, यहाँ थोड़ी सी बात क्लैरिटी भी कर दें। बात ये कि समी साहब क्या बात कर रहे हैं कि ठीक है इसी पॉलिटिकल एलीट से हमें जो है ये उम्मीद भी है, ये भी करेंगे, ये नहीं हम इन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम करो, तुम नहीं करोगे तो कोई और आ जाएगा। मुझे इनसे उम्मीद नहीं है, मुझे पाकिस्तान के अवाम से उम्मीद है, मुझे सिस्टम पर उम्मीद है। मैं यकीन करता हूं डेमोक्रेसी पे, लोगों के राइट्स पे। और भले आप जो मर्जी कहें इस वक्त बाज़ाहिर बड़े करप्ट लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से लोग अपने नुमाइंदे तलाश करेंगे और सही नुमाइंदे तलाश करने का एक ही तरीका है वोट। लोकल बॉडीज कराएं, आप ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप को लेके आए, फिर वही लीडर सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर। एक कॉलर है कराची से, मोहम्मद हाशिम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बात कीजिए। अच्छा जी, मैं कभी कभी देखता हूँ शो, लेकिन आज देख रहा था तो तपास के टाइम की मैंने ऐसा बात कर ली। एक्चुअली कराची पे ना सारे एंकर्स एंड जो भी गेस्ट होते हैं वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आप जरा टीवी की आवाज को बंद कर दें। टीवी का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर दीजिए, फिर हम आपकी और आप हमारी आवाज सुन सकें। बहुत दूर चले गए ताकि आपको आवाज क्लियर। एक्चुअली कहना ये चाहता है कि सारे एंकर्स और जो भी गेस्ट आते हैं वो मेन कराची में बात करते हैं। आप कोयटा में दूसरी सिटीज में बात क्यों नहीं करते हैं? आप कराची एक ऐसी मतलब सिटी है जहाँ पूरा पाकिस्तान रहता है, बसता है, आके रहता है, इतना बिजनेस का आपको पता हब है। आप इस तरह कराची को इशू बनाएंगे तो इसमें लॉस पूरे पाकिस्तान का है, कराची का लॉस नहीं होगा। ये आप लोग अंडरस्टैंड करें प्लीज। अगर पूरा मुल्क चलना है तो वो कराची के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। अगर कराची में सारी कौमें रहती हैं और कोई तासुब नहीं है, ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन अपने अपने तौर पे जो है ये तासुब बना रहे हैं। मैं आई एम सिर्फ पर कराची, मेरी सारी सिटी कराची में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कराची की बात करना भी तो जरूरी है। सबसे पॉजिटिव बात इनकी थी कि सारी कौमें वहां रहती हैं। हाँ। उनका आपस में कोई तासुब नहीं है। तासुब है तो इसका मतलब है लीडरी चमकाने के लिए और है, ये उनका नुक्ते नजर था। और ये भी बात, और दूसरी बात मेरे ख्याल में एक ही बात मीडिया का हाईलाइट करना जरूरी है। मौशी हब है, हालात खराब होंगे, अपनी मौशियत खराब होगी मीडिया को, इसलिए अब मैं ये इसमें गलत बात में मीडिया को सपोर्ट नहीं कर सकता। आपने कराची के हालात के बारे में मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है, जिस तरीके से हालात बयान किए हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से किए हैं, उसको सिंगल आउट करके एक कुछ लोगों के, कुछ कुव्वतों के कहने पर ऐसी फजा क्रिएट कर दी। आप जाके किसी आदमी से भी पूछें कराची के बारे में तो कहेगा कराची इसको ये कर, नहीं, गलत है मीडिया का रोल, कराची में बहुत गलत है मीडिया का रोल। तरीके से भत्ता लिया जाता है, किसी शहर में नहीं लिया जाता। करोड़ों रुपए का भत्ता वहां लिया जाता है साल डेली जो है, वो वहां पे नहीं लिया। अब हम जो कराची की बात करते हैं, क्या जुर्म किया है कराची के अवाम ने? क्यों ना हम, क्या वो किसी और जगह के बासी हैं? हम ये कहते हैं कि उसको भेजकर वहां उन्हें मरवाते हैं। ये तरीका मैं ये कह रहा हूं, नहीं आप इस तरह के तलवार सौंप के बत्ते के हक में बाहर निकल आए। आप बत्ते के हक में कैंपेन चला दें। अगर मैं ये बात करूंगा तो आपको कैसे लगेगा? मैं फौज की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम को निजात दिलाएं, मासूम लोगों को ना मारे। मुझे कह रहे हैं बत्ते के हक में आप बत्ते की हक में कैंपेन चला दे। फिर जिस तरह अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फौज के हक में, तो आप बत्ते के हक में चला। भत्ता लेते हैं ये दिस इज नो वे ऑफ पोलेमिक्स। ये बहस करने की बात नहीं। बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि कराची को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके लोग मकसद हासिल करते हैं, तो आप ठीक कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो तंग हैं पत्ताखोरों से, तो हम भी ठीक कह रहे हैं। तो अपने अपनी पसंद के जालिम और मजलूम ना बनाए ना। आपको ये जालिम पसंद है तो उसको पीछे कर दो। आप तो एक गलत, आप बेसिकली एक चीज को गलत अंदाज में पेश करने के माहिर हैं। मैं गुफ्तगू में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप कमेंट दे रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। हाँ जी, शाजिया नईम अमेरिका से बोल रहा हूँ। काजी साहब और सुलेमान साहब को सलाम मेरा। समी साहब सुलेमान साहब भाईजान बहुत अरसा हुआ, अभी वो प्रोग्राम इसमें नहीं आ रहा है जी, बात कीजिए। हाँ जी समी साहब, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है प्लीज जी। एक तो ये है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इनको काम नहीं करने दिया गया। काजी साहब पता नहीं क्यों बहसते हैं आपसे। वाकई ये इतने बिजी थे पैसे इकट्ठे करने में, इनको कहाँ टाइम मिलना था कि ये लोगों के लिए काम करते। हाँ जी जी, तो 2-2 हाथ से अपनी जेब में भर रहे थे। और शाजिया और काजी साहब की बातों में सदाकत है, सच्चाई है। आप वो पंजाबी में नहीं कहते कहाँ चिट्टा है, आप हर वक्त कवे को सफेद क्यों कहते हैं काजी साहब? ये बड़े अदब से मैं कह रहा हूँ ये कि प्लीज लोगों की बात करें। लोग मर रहे हैं, 4 साल में पाकिस्तान का ये हशर
कभी नहीं था जो इन 7 सालों में हुआ है। तो खुदा के खौफ से इन हुक्मरानों को डरना चाहिए, उन गरीबों को उनका हक दें। ये मिलियन विलियन सारे यहाँ पे रह जाने हैं स्विट्जरलैंड में, कोई भी नहीं साथ लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया नईम आपका। लेकिन ओपिनियन मेरे ख्याल में हर तरह की आती है, डिफरेंट ओपिनियन होती है। समी साहब की अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना एक सोच है, अपना ख्याल है, काजी साहब की अपनी सोच है, इसलिए हम इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी राय इख्तलाफ का कतन ये मतलब नहीं है कि ये जो हमारे सामने कराकरी पड़ी है ये गैर सलामत रहे या किसी की तरफ इसको मतलब ये हम नहीं, लेकिन बात ये है कि बात मैं भी जो है वो गलत बात कर कोई आदमी। बहस का मतलब ये होता है कि हम किसी बेटर प्लेन पे एंड अप करें, एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट पर पहुंचे, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल ऊपर आए और हम कोई बात मीनिंगफुल कर सकें। अच्छा, अब आपकी खबरों की तरफ भी आना, टाइम कम रह गया। अच्छा, आपकी एक पहली खबर थी पाकिस्तानी नजात बरतानवी के बदले। देखिए ना, हमें अच्छी बात भी करनी चाहिए। देखें, एक पुलिस वाला गया और उसने जाके किसी जगह एक चीज़ कुछ खरीद रहा था खाने पीने की और वहाँ एक पाकिस्तानी था, तो उसने कुछ निज़ाह हुआ तो उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूं और तुम अपने मुल्क में वापस चले जाओ। ये पिछले साल की बात है। तो आज मैं खबर सुबह देख रहा था तो मैंने इसे इसलिए उठाया कि उस सिपाही को, उस पुलिस वाले को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लास बेसिस पे जो है वो एक अगर जुर्म हुआ किसी बच्ची के खिलाफ, कल परसों समी साहब खबर दे रहे थे, आखिर बच्ची को इंसाफ तो नहीं मिला, वो अगले जान अल्लाह से इंसाफ लेने चली गई कि वो अपनी शर्म और उस जिल्लत के बारे जिंदा नहीं रह सकी। तो ये भी बात देखें, हम जो हमें रवादारी जो होनी चाहिए हमारे अंदर, जो हम कहते हैं जी हमारा जो है ये वो हम सबसे बेहतर कौम है या हमारा मजहब सबसे बेहतर है, ये सब कुछ, तो ये क्यों तफावत है? ये मैंने इसलिए समी साहब ये उठाई क्योंकि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैं आखिर साहब की बात, एक कॉलर ले लेते हैं भेरा से, गुलजार। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं गुलजार अहमद हेरा से बोल रहा हूँ। मैंने समी साहब से बात करनी है। कीजिए जी। बात सिर्फ मैंने ये करनी है कि सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ समी साहब से कि इस पाकिस्तान मुल्क के अंदर, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आज इस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला कि जो मुसलमान हो। लेकिन बात यह है कि अभी आप इस हुकूमत की बात देखें, गरीब जो है वो भूखे मर रहे हैं और गरीबों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो है अभी मैं ये इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, टीवी के ऊपर बैठकर बातें करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब मर रहे हैं, गरीब पता नहीं कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। अभी कहते हैं जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है पाकिस्तान में? इस जमहूरियत से तो वो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत अच्छी थी, जियाउल हक साहब की हुकूमत अच्छी थी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी समी साहब। उनके दिल की आवाज़, उन्होंने जो ये बात कही कि पाकिस्तान में लोग गुर्बत से मर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, सही है। और जो एक लोगों को जो रोज़गार देना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जो रियासत का फ़रीज़ है, वो सरअंजाम नहीं पा रहा। लेकिन मैं उनसे फिर भी ये कहूँगा कि इसमें बेहतरी किसी परवेज़ मुशर्रफ या ज़ियाउल हक को लाने से नहीं होगी, इसमें बेहतरी इसी निज़ाम में होगी। अभी नहीं डिलीवर किया इस निज़ाम ने, मैं एग्री करता हूँ काजी साहब से, लेकिन इसी निज़ाम में ही बेहतरी। मेरा इख्तिलाफ है, डिलीवर किया है 0.1% लोगों के लिए बेशुमार डिलीवर किया है। और ये एक अजीब बात है कि यही नहीं पूरी दुनिया में किया। जो बार्कलेस का कल उसको निकाला, पता चला कि वो कोई कारपोरेट इमेज नहीं था, कोई पोस्ट कार्ड नहीं था, कोई नाम बड़ा जो एक एरोगेंस है ना उनकी, पता चला ही वजह पैटी थीफ बार्कलेस का हेड। मैं अब ये बताऊँ, अब मैं मूसा गिलानी साहब की बात करूँ, वक्त खत्म हो चला कि उन्होंने जो रशीद जुमा साहब का बयान है वो बड़ा अहम है, उन्होंने उसमें अलग कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि मुझे, हालांकि खबरें ये आ रही थी जो सीना गजर जैसे हम कहते हैं कि शायद वो ये बयान नहीं देंगे, ये र्यूमर्स थी, मगर उन्होंने दे दिया। और साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की अली मूसा गिलानी ने कि जो मेन कल्प्रेट हैं वो तो वादा माफ गवाह बन गए, तो क्या मैं भी वादा माफ गवाह बन जाऊँ? ये दो अंदाज से खबर रिपोर्ट हुई। पहली खबर इसलिए रिपोर्ट हुई जिसके बारे में गलतफहमी हो सकती थी कि जी शायद वो बनना चाहते हैं वादा माफ गवाह, मगर फिर मैंने जब और उसको ज़रा अथेंटिकेट किया तो पता चला कि वो उन्होंने तंजिया या स्टेरिकली बात की है। तो ये भी एक बात है। और साथ ही में खबर वो भी उन्होंने रिव्यू पिटीशन अरसलान चौधरी साहब ने भी दाखिल कर दी है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें कुछ डिससेटिस्फेक्शन का इज़हार किया जो कि वो जॉइंट टीम बनी है। मगर सबसे अहम खबर मेरी शाजिया ये थी कि 63% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गई। और ये जो लोग अभी फ़ोन करके बातें करें, यहाँ रोज़गार नहीं है, ये जो मसाइल ख़राब हैं, उसकी बुनियाद में वो जगह है, वो बात है जिसे हम बिल्कुल भूले हुए हैं। और अब मैं इसी बुनियाद पर आ जाता हूँ जो मेरी खबर थी। टाइम नहीं है, बस एक खबर का जिक्र करूँगा कि कल नरगिस सेठी जो सेक्रेटरी दिफा हैं अपनी हमारी कौमी असम्बली की कामा कमेटी के सामने उन्होंने कहा कि जनरल कियानी जो हैं वो दौरा करने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का जाएंगे। अभी तारीखें तय नहीं, फौरी तौर पर हमारे यार दो साफ़ी हैं सारे, उन्होंने वो जाहिर है
वो जो एक आता है अनोनिमस के नाम ना बताने की शर्त पर ज़राए ने कहा कि जनरल कियानी तो नहीं जा रहे, ये बात गलत हो रही है। ये है वो झगड़ा, ये है वो इख्तलाफ जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत उनके राइट्स नहीं दे सकी। यहाँ पर ये करप्शन भी सियासतदानों की अपनी जगह पर है, उन्होंने माल भी बनाया, लेकिन ये जो मसला है अभी तक ये तय नहीं हो सका कि सिविलियन रूल करेंगे या फौजी रूल करेंगे, और मुख्तलिफ अंदाज में जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको ख़त्म करने की या उन्हें कमज़ोर करने की, कहते हैं। मगर एक बात ये बात तय होगी है कि रियासत के जितने धड़ों के ऊपर परतों के लोग हैं वो जिंदगी आला तरीन बसर करेंगे, उनका और नीचे वाले बर्बाद होते चले जाएंगे, इसलिए और ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सिविलियन और फौज की लड़ाई बना देंगे का मौका नहीं दिया गया। ये क्या कर रहे हैं, ये सिविलियन और फौज की लड़ाई करके जो गुर्बत के साथ खिलाफ लड़ाई करनी थी उसको ये ब्लर करके उसको पीछे फेंक। और मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जो फौजी इदारे हैं जब वो सिविलियन के साथ लड़ते हैं तो सिविलियन लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा कॉस्मेटिक चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग जो आकर कहते हैं हम इस तरह करते हैं। सिविल और फौज की लड़ाई में गरीबों को भूल जाते हैं। जमहूरियत की सब हामी है, जमहूरियत थी, फौज ये लड़ाई लड़ती इसलिए कि गरीबों को भूल जाना चाहिए। आपने गरीबों के लिए बड़ा किया, गरीबों के लिए किया। फौज का सियासत में साहब कोई किरदार जमहूरी निजाम और सिविलियन का करप्शन में सारा ख्याल बिल्कुल नहीं है, इसमें भी नहीं है। और जो सिविलियन करप्ट करते हैं उनको दे विल बी टेकन टू द टास्क। बहरहाल जमहूरी निजाम में सबकी बेहतरी है, जमहूरी इदारों को ही मजबूत होना चाहिए, तो ही पाकिस्तान का निजाम ऐसे चलेगा। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का निजाम ऐसे ही अच्छा चलता रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका काई साहब, आपका समी साहब, आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।